बच्चों हमने परसों यहाँ तक पढ़ लिया था। शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। वह उसके पास आई और उसने अपने सिर हिलाते हुए कहा कि मैंने हमेशा से ही बुरे प्रकार के लोगों को पसंद किया है। इस कथन का आगे जाकर आपको पता लगेगा कि व्हाई शी said this statement. She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. Horace, eager to please her and seeing that she might help him, took off his gloves and gave her his cigarette lighter. She picked up a silver box. उसने एक चांदी का बॉक्स उठाया फ्रॉम द टेबल, मेज से, एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट, और इससे एक सिगरेट निकाली। ईगर टू प्लीज हर, उसको ईगर टू प्लीज हर, उसको प्रसन्न करने के लिए उत्सुक होकर, एंड सीइंग दैट, और यह देख कर कि शी माइट हेल्प हिम, कि वह उसकी यानी हॉरेस डेन भी सोच रहा था कि शायद वह मेरी मदद करे। टुक ऑफ हिज ग्लव्स, उसने अपने दस्ताने उतार दिए, एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, और उसे सिगरेट पीने के लिए लाइटर दे दिया। ये लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर, उसने लाइटर को उसकी ओर ले जाते हुए कहा, ये लेट मी गो, आप मुझे जाने दोगी? यस बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी, हाँ लेकिन मैं तभी आपको जाने दूंगी जब आप मेरे लिए कुछ करोगे। ये कुछ क्या था? एनीथिंग यू से, तुम कुछ भी कहो। हॉरेस डेनबी ने कहा कि आप कुछ भी कहो, मैं आई विल हेल्प यू। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, I promised my husband to take my jewels to our bank, but I left them here in the safe. I want to wear them to a party tonight. So I came down to get them, but अब वो क्या कह रही हैं? बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, लंदन जाने से पहले हमने I promised my husband to take my jewels to our bank. मैंने अपने पति से वादा किया था कि मैं अपने जेवरों को अपने बैंक में रख दूंगी। But I left them here in the safe. लेकिन मैंने उन्हें इस तिजोरी में छोड़ दिया था। I want to wear them to a party tonight. आज रात को होने वाली पार्टी में मैं उन जेवरों को पहनना चाहती हूँ। So I came down to get them. इसलिए मैं नीचे आई, मैं उन्हें लेने या उन्हें निकालने नीचे आई। बट लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने अपनी बात को छोड़ा, क्योंकि वो ये कहना चाह रही थी कि मैं तो अपने जेवरों को लेने नीचे आई थी, लेकिन मुझे तो आप दिखे जो कि चोरी करने के इरादे से यहाँ घुसे हुए हैं। हॉरेस स्माइल्ड, हॉरेस मुस्कुराया। यू हैव फॉरगॉटन दैट द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैवंट यू? क्या आप तिजोरी का नंबर भूल गई हो, है ना? यस रिप्लाइड द यंग लेडी, उस युवा महिला ने उत्तर दिया और कहा, हाँ। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव them within an hour, but I'll have to break your safe. Just leave it to me. इसे मुझ पर छोड़ दो, and you will have them within an hour, और आपके पास वे आभूषण 1 घंटे के भीतर आपको मैं दे दूंगा।
बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी जो तिजोरी है उसको तोड़ना होगा. डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वॉन्ट बी हेयर फॉर अ मंथ एंड आई विल हैव द सेफ मैंडेड बाय दैट टाइम. डोंट वरी अबाउट दैट, उसकी आप चिंता मत करिए. किसकी चिंता मत करिए? उसने कहा था कि इसके लिए आपकी तिजोरी को मुझे तोड़ना होगा. तो उस महिला ने कहा आप इसकी परवाह मत कीजिए, आप इसकी चिंता मत कीजिए. माई हस्बैंड वोंट बी हियर फॉर अ मंथ, मेरे पति 1 महीने के लिए यहाँ नहीं हैं. एंड आई विल हैव द सेफ मैंडेड बाय दैट टाइम, और मैं दैट टाइम उस समय तक, मैंडेड मीन्स होता है मरम्मत करना, मैं इस तिजोरी की मरम्मत उस समय तक करवा दूंगी. आगे है and within an hour Horace had opened the safe, given her the jewels and gone happily away. And within an hour, 1 घंटे के भीतर हॉरेस ने उस तिजोरी को खोला और उसे जेवर दे दिए, आभूषण दे दिए. एंड गॉन हैप्पीली अवे, और वहाँ से प्रसन्नतापूर्वक चला गया. अब प्रसन्न किस बात से प्रसन्न है वो? कि उसकी वो जो चोरी करने आया था उस महिला ने बोल दिया था कि मैं किसी को इस बात को नहीं बताऊंगी. तो उसने कहा यार जान बची तो लाखों पाए वाली जो कहावत है कि कम से कम यहाँ से मैं बचकर निकल तो गया. इसलिए वह दैट्स वाई ही वॉज हैप्पी टू लीव दैट शटओवर ग्रेंज हाउस. फॉर two days he kept his promise to the kind young lady. On the morning of the 3rd day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe, but he never got the chance to begin his plan. By noon, a policeman had arrested him for the jewel robbery at Shotover Grange. For 2 days he kept his promise to the kind young lady. 2 दिनों के लिए उसने जो युवा महिला से वायदा किया था कि मैं आज से यह काम नहीं करूंगा, अर्थात चोरी नहीं करूंगा, वह 2 दिन तक इस वायदे पर कायम रहा. ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd डे, तीसरे दिन की सुबह, हाउएवर ही थॉट ऑफ द बुक्स, तथापि उसने क्या किया, उन किताबों के बारे में सोचा. ही वांटेड, जो वो चाहता था. अब इससे पहले जिक्र आया था ना कि बाजार में 3 रोचक किताबें आने वाली थी और जिसके लिए वह चोरी कर रहा था. तो 2 दिन तक तो वह अपने वायदे पर कायम रहा, चोरी न करने के वायदे पर कायम रहा. और तीसरे दिन की सुबह उसने उन किताबों के बारे में सोचा जिसे वो खरीदना चाहता था. एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, और वह जानता था कि ही हैड नॉट मच मनी टू बाय दोज बुक्स, सो ही वांटेड टू रॉब अनदर सेफ. इसलिए वह दूसरी तिजोरी को खोजना चाहता था. बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, लेकिन उस बेचारे को इस योजना को शुरू करने का कोई अवसर नहीं मिला. बाय नून, दोपहर तक, अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम, एक पुलिस वाला आया और उसने उसको अरेस्ट कर दिया. फॉर द ज्वेल रॉबरी एट सोटोवर ग्रेंज, किस मामले में? जेवर चोरने के मामले में, जो कि उसने शटोवर ग्रेंज से, उसने तो नहीं चोरे थे लेकिन उस महिला ने शायद फोन किया होगा और उसको अरेस्ट करवा लिया. हिज फिंगरप्रिंट्स, उसके जो उंगलियों के चिन्ह थे, फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स, क्योंकि उसने क्या किया था,
उस तिजोरी को बिना ग्लव्स बिना दस्तानों के खोला था। वर ऑल ओवर द रूम, वे सारे कमरे में उसकी उंगलियों के निशान थे। एंड नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर। और कोई भी वहाँ कोई नहीं था जो उस पर विश्वास करता जब उसने कहा कि द वाइफ ऑफ द ओनर, यानी मालिकिन, यानी मालिक की पत्नी मालिकिन होगी, ऑफ द हाउस, इस घर की मालिकिन ने मुझे सेफ को खोलने के लिए, उसके लिए सेफ यानी तिजोरी को खोलने के लिए कहा था। द वाइफ हरसेल्फ अ ग्रे हेयर, अब जो पत्नी थी वह स्वयं अ ग्रे हेयर, उसके बाल भूरे रंग के थे, अर्थात ये कह सकते हैं हम कि उसके जो बाल थे वो ज़्यादा उम्र के कारण पक गए थे। शार्प टंग्ड वुमेन ऑफ 60, जो तेज तड़ाक महिला थी जिसकी उम्र 60 साल की थी, सेड दैट, उसने कहा कि द स्टोरी वॉज नॉनसेंस, इसकी ये कहानी जो है वो बकवास है। अब उसने कहा था ना कि मुझे तो खुद मकान मालिकिन ने तिजोरी को खोलने के लिए कहा था। तो इस महिला ने, जो 60 वर्षीय महिला थी, जो कि एक तेज तड़ाक महिला थी, उसने कहा कि इसकी कहानी बकवास है। हॉरिस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग clever young lady who was in the same profession as he was and who tricked him. He gets very angry when anyone talks about honor among thieves. Horace is now the assistant librarian in the prison. Horace अब जेल में एक सहायक लाइब्रेरियन है, एक पुस्तकालय अध्यक्ष जो होता है, पुस्तकालय का जो अध्यक्ष होता है, वो अब सहायक लाइब्रेरियन है जेल की पुस्तकालय में। He often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was and who tricked him. Tricked means धोखा दिया। वह हमेशा अक्सर, often वह अक्सर सोचता है of the charming, उस आकर्षक clever young lady, चतुर युवा महिला के बारे में जिसने, जो उसके ही प्रोफेशन में थी, अर्थात वह भी चोर थी। दे बिलोंग टू द सेम प्रोफेशन, इट मीन्स बोथ ऑफ देम वर थीफ एज ही वॉज, जैसे कि वो था, एंड हु ट्रिक्ड हिम, और जिसने उसे धोखा दिया था। ही गेट्स वेरी एंग्री ऑफ व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स, उसे बहुत गुस्सा आता है जब कोई कहता है कि चोर चोर मौसेरे भाई, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। तो हमने शुरुआत में देखा था कि दो कहावतें थी। एक कहावत थी कि यदि चोर को पकड़ना है तो उसके पीछे चोर लगा दो, और दूसरी कहावत थी कि चोरों का भी सम्मान होता है, या एक इडियम था ये कि ऑनर अमंग थीव्स मीन्स चोर चोर बौसेरे भाई होते हैं, अर्थात एक चोर दूसरे चोर की सहायता करते हैं। तो वहाँ आया था कि इस कहानी में कौन सी कहावत जो है वो बयां होती है। तो कौन सी कहावत होती है? चोर चोर को पकड़ने के काम आता है, लेकिन अगर कोई उससे कहता है कि चोर चोर मौसेरे भाई, तो उससे बहुत गुस्सा आ जाता है। तो आई होप you have understood this poem, this story by Victor Canning.